अब मैं आपको विस्तार में बल्क मिल्क कूलर के बारे में बताना चाहता हूं कि कितने कितने टाइप के बल्क मिल्क कूलर होते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको ध्यान से सुनिएगा। इसी के अंदर कन्फ्यूज़न होती है, लोग गलत तरीके का टैंक ले लेते हैं जबकि उनकी ज़रूरत किसी और टाइप के टैंक की होती है। तो मोटा मोटा मैं आज 3 टैंक डिज़ाइन के बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहला जिसको हम कहते हैं 1 मिल्किंग टैंक कहते हैं, फिर दूसरा है 2 मिल्किंग टैंक, फिर हम कहते हैं 4 मिल्किंग टैंक। तो इसके डिफरेंसेस मैं आपको चार्ट द्वारा भी बताऊंगा कि किस तरह से ये बल्क मिल्क कूलर होते हैं, इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने इस्तेमाल के लिए उसमें आप चुन सकते हैं कि कौन सा कूलिंग टैंक आपको लेना चाहिए। मिल्किंग का मतलब कि हमारी जो गाय हैं, जो डेयरी फार्म्स हैं, जो हमारे फार्म्स हैं, वो 2 टाइम मिल्किंग करते हैं जानवरों की, सुबह और शाम को। तो मेरा मिल्किंग का मतलब है कि आपका जो गाय और भैंसों से जो दूध निकलता है वो सुबह निकलता है और शाम को निकलता है। तो हम पहले सुबह वाले को कहेंगे 1 मिल्किंग और शाम वाले को कहेंगे 2 मिल्किंग। तो आपने एक 1 मिल्किंग का टैंक लिया। 1 मिल्किंग मतलब एक ही बारी दूध आया और उसके अंदर गया, ठंडा हुआ और आपकी गाड़ी आई, बल्क मिल्क कूलर से दूध लेके चली गई। 2 मिल्किंग टैंक का मतलब हुआ सुबह भी दूध आया उस टैंक में और शाम को भी दूध आया उस टैंक में, और दोनों मिल्किंग का टैंक, सुबह का भी दूध और शाम का भी दूध ठंडा हुआ और एक बारी गाड़ी आके वो दूध ले गई। फिर होता है 4 मिल्किंग टैंक, जो विदेशों में बहुत मशहूर है, जिसको हम EODC भी कहते हैं, एवरी अदर डे कलेक्शन। तो पहला सुबह का दूध, फिर पहली शाम का दूध, अगले दिन सुबह का दूध और अगले दिन शाम का दूध, 4 मिल्किंग का दूध एक ही बारी टैंक में गया और 2 दिन में एक ही बारी गाड़ी आई दूध लेने के लिए। अब मैं इसको विस्तार में आपको समझाता हूं। तो जैसे आप यहां देख रहे हैं, ये फुल मिल्किंग टैंक का है, इसका मतलब 1 मिल्किंग टैंक का डिजाइन है, जिसमें आप देखेंगे कि हमने एक एग्जांपल लिया है कि 1000 लीटर का कूलिंग टैंक हो, जिसके ऊपर मैं तीनों एग्जांपल दूंगा जिससे आप और अच्छे से समझेंगे। तो 1000 लीटर का हमने कूलिंग टैंक लिया और सुबह ही 1000 लीटर दूध उसके अंदर आ गया। अब ये सारा दूध, 1000 लीटर दूध 35 डिग्री टेम्परेचर से 4 डिग्री टेम्परेचर 3 घंटे के अंदर ठंडा हो जाएगा। आप समझिए कि सुबह अगर आपने 7 बजे दूध डालना शुरू किया और 11 बजे तक आपका सारा दूध हो गया, तो सपोज 11 साढ़े 11 बजे तक आपका पूरा दूध ठंडा हो गया और आपकी गाड़ी आई और आपने दूध सप्लाई कर दिया। अब जो 1000 लीटर सुबह का दूध था जो पूरा ठंडा हो गया वो तो चला गया। अब शाम को फिर 1000 लीटर दूध आएगा और वो फिर 35 डिग्री से 4 डिग्री टेम्परेचर पे ठंडा होगा और फिर वो हम डिस्पैच कर देंगे, उसको भेज देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी 2 बारी आ रही है आपके फार्म पे, आपके कलेक्शन सेंटर पे दूध को इकट्ठा करने के लिए। तो फुल मिल्किंग टैंक के अंदर इसको हम कहेंगे ट्वाइस अ डे कलेक्शन। एक कूलिंग टैंक है बट उसके अंदर आप 2 बारी कलेक्शन कर रहे हैं और 2 बारी भेज रहे हैं दूध को। अब इसका फायदा क्या है? फायदा उन लोगों को है जिनके पास सिर्फ दूध सुबह ही आता है और शाम को नहीं आता। तो जिनके पास सुबह ही दूध आता है वो फुल मिल्किंग टैंक लें, जिसको हम 1 मिल्किंग टैंक भी कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि 2 मिल्किंग टैंक डिजाइन के बारे में। 2 मिल्किंग टैंक डिजाइन सबसे ही ज्यादा चलने वाला बल्क मिल्क कूलर का डिजाइन है। नॉर्मली सारे 2 मिल्किंग टैंक डिजाइन ही लेते हैं। हमारे जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है या कोऑपरेटिव्स हैं और डेयरी प्लांट ओनर्स हैं, वो सारे 2 मिल्किंग टैंक ही डिमांड करते हैं। तो 2 मिल्किंग टैंक में क्या है, अब फॉर एग्जांपल हम सेम लेते हैं, 1000 लीटर का ही कूलिंग टैंक है हमारे पास। 1000 लीटर के कूलिंग टैंक के अंदर हमने सुबह 500 लीटर दूध डाला, आधा दूध डाला, पूरा 1000 लीटर नहीं डाला। तो ये बेसिकली उस कलेक्शन सेंटर पे रखा जाएगा जिसमें पूरे दिन का 1000 लीटर ही दूध है। तो 500 सुबह डाला, 500 लीटर दूध 35 डिग्री से 4 डिग्री 3 घंटे में ठंडा हो जाएगा और 500 लीटर दूध आप वहीं छोड़ देंगे और शाम का दूध दोबारा उसके अंदर डालेंगे। तो जो पहले दूध होगा वो पहले ही 4 डिग्री के अंदर ठंडा होगा। जब आप दोबारा उसके अंदर दूध डालेंगे, 35 डिग्री का जो 4 डिग्री दूध के अंदर मिलेगा, और एकदम दूध आता नहीं है, आस्ते आस्ते दूध आता है। तो हम जो ISO स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि अगर सपोज अब 500 लीटर और डल गया तो पूरा 1000 लीटर हो गया, तो वो 10 डिग्री टेम्परेचर अमून आ जाएगा। तो 10 डिग्री से 4 डिग्री वो 1.5 घंटे के अंदर ठंडा कर देगा। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो गाड़ी
या जो दूध कलेक्शन वाला है, क्योंकि हमेशा सुबह भी दूध होता है, शाम को भी दूध होता है, उसको 2 बारी गाड़ी भेजनी पड़ती है दूध इकट्ठा करने के लिए, या आपको दूध बेचने के लिए सुबह भी जाना पड़ता है और शाम को भी जाना पड़ता है। अगर बल्क मिल्क कूलर के अंदर 2 मिल्किंग टैंक आपके पास कूलिंग टैंक है तो सुबह और शाम का दूध मिला के आप सिर्फ एक ही बारी उसको सप्लाई कर सकते हैं। आपका आने जाने का खर्चा बचता है, आपका टाइम बचता है। तो इसलिए ये बहुत ही फेवरेबल कूलिंग टैंक है हम सबके लिए। अब मैं बताता हूँ 4 मिल्किंग टैंक के बारे में। ये एक तीसरा टैंक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये अभी इतना प्रचलित नहीं है, बट विदेशों में इसकी बहुत ही डिमांड है और कुछ ऐसी जगह है हिंदुस्तान में भी जहाँ जाना आना जाना बहुत मुश्किल है, जहाँ रास्ते बहुत ख़राब हैं, जहाँ बहुत दूर से दूध लेके आना पड़ता है, उनके लिए 4 मिल्किंग टैंक बहुत ही अच्छा एक प्रस्तुति होगी। और इस टैंक के अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सपोज हमने वही एग्जाम्पल लिया, 1000 लीटर का हमने टैंक रखा। 1000 लीटर टैंक के अंदर हम ये वहाँ कूलिंग टैंक रखेंगे जहाँ रोज का जो दूध है वो 500 लीटर से ज़्यादा नहीं है कलेक्शन सेंटर में। तो सुबह मॉर्निंग में 250 लीटर दूध आया, वो हमने कूलिंग टैंक के अंदर डाल दिया। वो 250 लीटर दूध 3 घंटे के अंदर 35 से 4 डिग्री ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम उसको वहीं रखे रहने देंगे। शाम को दूध फिर आया 250 लीटर, वो उसके अंदर तल गया और वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया था 10 से 4 डिग्री वो 1.5 घंटे में ठंडा कर देगा, वो भी इसी टाइप पे होगा। तो अब पूरे दिन में 500 लीटर दूध हो गया हमारे 1000 लीटर बल्क मिल्क कूलर के अंदर। अब आप इसको पड़े रहने देंगे। अगले दिन सुबह फिर दूध आप लेंगे 250 लीटर, वो उसके अंदर डालेंगे। फिर शाम का फिर दूध डालेंगे जो 250 लीटर उसके अंदर, जो 1.5 घंटे के अंदर वो कूलिंग करेगा। तो आपके पास 2 दिन के अंदर 1000 लीटर दूध पूरा कलेक्ट हो जाएगा और आप उसको भेजने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब 2 दिन में सिर्फ एक ही बारी आपको दूध भेजना है या किसी को वहां से उठाना है। 2 दिन में एक ही बारी गाड़ी आएगी लेने के लिए। अब ये बहुत ही बढ़िया टाइप का टैंक है। अगर आपका बहुत ही दूर से दूध आना है या कोई ऐसे रास्ते हैं, पहाड़ी रास्ते हैं, पहाड़ों में हैं जहाँ दूध कम है और वहाँ जहाँ से कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो ये टैंक रख के आप अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं। तो जैसे कि सब मैंने टैंक बताया, मगर आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि भाई मेरा दूध खराब तो नहीं हो जाएगा, 2 दिन में एक बारी दूध जाएगा या 2 टाइम का एक बारी में दूध जाएगा, तो कहीं दूध खराब तो नहीं हो जाएगा, उसकी झंझट तो नहीं होगी कोई। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे जो कूलिंग टैंक हैं वो इतने बढ़िया हैं, इतने बढ़िया क्वालिटी के बने हुए हैं, इतने बढ़िया डिज़ाइन के बने हुए हैं। उनको मैन्युफैक्चरिंग में ऐसी वर्कमैनशिप यूज़ होती है कि ये हमारे कूलिंग टैंक दूध को जल्द से जल्द 4 डिग्री में ठंडा करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप दूध का सैंपल लें हमारे कूलिंग टैंक से जो 4 डिग्री के अंदर आपने रखा हुआ है और एक फ्रेश मिल्क सैंपल लें और दोनों को कंपेयर करें, लेबोरेटरी टेस्ट करें, तो सेम ही रिजल्ट आएगा। दोनों के बैक्टीरियल काउंट में आपको कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। तो अपने सहूलियत और ज़रूरत के हिसाब से ये टैंक चूज करिए और इस कूलिंग टैंक से अपना व्यवसाय को आप आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। तो इस वीडियो के लिए अगर आपके लिए कोई कमेंट्स हो या कोई सवाल हो या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट दीजिए और मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाएं और हमेशा मेरे नए वीडियोस आपके पास पहुंचते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। If you find our video informative, then share this video, subscribe to our channel and don't forget to press bell icon for regular updates on dairy equipment. If you have any queries, give us your comments below and we will be happy to reply.